अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो एवरीथिंग्स लुक्स ग्रेट एज यू कैन सी, ये ठीक है। यहाँ पर आप आगे लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं कुछ भी, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर बात की जाए ना, एंड एट द सेम टाइम ये नीचे आ गया एज यू कैन सी। इसको सीएसएस में आप मास्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर सिंटेक्स की बात की जाए 20 घंटे से ऊपर आपने 10 घंटे का बेसिक्स कवर किया, 10 घंटे का आपने एडवांस कवर किया, उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक नया हीरो सेक्शन बनाएंगे जो कि एक नए कैटेगरी का होगा, नई डिजाइन का होगा। जो डिजाइन आज हम लोग करेंगे वो मिनिमलिस्टिक स्टूडियो डिजाइन के एतबार से होगा, और उसका जो कैटेगरी है वो हाई एंड फैशन और फोटोग्राफी वेबसाइट्स में हीरो सेक्शन में इस्तेमाल होता है। सैस में मोस्ट ऑफ द टाइम हीरो सेक्शन में इस्तेमाल होता है। तो ये देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे, इसका आर्किटेक्चर कैसे होगा और किस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे, और ये किस तरीके से प्रीवियस से अलग है। तो मैं आपको अपने कोड में लेकर चलूंगा। यहाँ से मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है एज यू कैन सी। मैं इसको जूम करूंगा, यहाँ से बॉयलर प्लेट लेकर आऊंगा। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है हीरो मिनी स्टूडियो, यहाँ पर मैं लिख लूंगा मिनिमल स्टूडियो STUDIO, और इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना CSS को कनेक्ट करूंगा एज यू कैन सी। मैं बोलूंगा styles.css, ये मैंने कनेक्ट कर लिया अपना CSS को, और यहाँ पर आके मैं इस लिंक्स को पेस्ट कर दूंगा। ये वही हमारा फॉन्ट है जो कि इंटर और इसका वेट 400 500 600 700 को हम लोग लेकर आते हैं, जो प्रीवियस कोर्सेस में भी हमने इसी को इस्तेमाल किया था। मैं इसको यहाँ से ऑन कर लूंगा ताकि आपको ये दिखे। एक बार मैं जस्ट यहाँ पर बॉडी लगाता हूँ जल्दी से, और बैकग्राउंड को यहाँ पर चेंज कर देखता हूँ कि अप्लाई हो रहा है कि ना। एज यू कैन सी अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब हमारा सब कुछ कनेक्ट है एंड वी रेडी टू गो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अलग स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने बनाया था जहां पर एक एक लाइन लिख के हमने दिखाया था। लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने सेक्शन लाया था, उसको कॉपी पेस्ट किया था, फिर आपको एक्सप्लेन किया था, और ये काफी जल्दी खत्म भी हो गया था। इस सेक्शन में या इस प्रोजेक्ट में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। मैं लिखूंगा भी, समझाऊंगा भी, लेकिन लिखते लिखते मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट में, और उसके बाद जो कनेक्ट होगा HTML और CSS उसको समझाऊंगा। जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो याद रखिए, वैसे तो आप पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कभी भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट में नहीं करते, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और अगर वो प्रोजेक्ट बड़ा हो जिसमें 500 तक लाइन HTML का अगर जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप वहां पर हर एक सेक्शन एंड होने पर कमेंट्स लगाए, क्योंकि डिव्स बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा स्टाइल खराब हो जाएगा और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही सब प्रॉब्लम डेवलपर्स को एक्चुअली भी रियल वर्ल्ड में आता था। इस वजह से ही तो फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू और दीगर चीजें डेवलप्ड हुई। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और अपना कमेंट नीचे ड्रॉप जरूर करना। तो आइए मैं आपको कोड सेक्शन में लेके चलता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से बल्कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं पूरा HTML को इस तरीके से बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर फटाफट से पहले हम लोग HTML को लिख लेते हैं, कंप्लीट HTML को लिख लेते हैं। पूरा वेबसाइट का एक कंप्लीट आर्किटेक्चर अब आपके सामने आएगा। ये इसलिए क्योंकि एक्चुअली में हम लोग ऐसे ही करेंगे। आज से पहले आपका फाउंडेशन रेडी हो रहा था, आज से पहले हमने आपको फाउंडेशन रेडी किया, एक लाइन यहाँ पर लिखा, एक लाइन CSS में लिखा, फिर एक सेक्शन लिखा, फिर इस तरीके से पूरा लाइन बाय लाइन कोड लिखा, वो आपका फाउंडेशन था। अब आपको सिंटेक्स भी समझ में आ गया है, किस तरीके से कनेक्ट होता है वो भी समझ में आ गया है, इनलाइन हम लोग कब कब इस्तेमाल करते हैं स्टाइल वो भी आपको समझ में आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक कंप्लीट, पहले हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में आप एलिमेंट को चूज करते हैं कि आपका वेबसाइट में दिखना क्या है, फिर आप डिसाइड करते हैं कि वो कैसे दिखना है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि किस पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। यानी HTML फर्स्ट आएगा, CSS सेकंड आएगा, जावास्क्रिप्ट थर्ड आएगा। ये एक्चुअल प्रोफेशनल अप्रोच होता है। अब हम लोग इसी अप्रोच में आगे मजीद काम करने वाले हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं। तो लेट्स से मैंने डिसाइड किया हुआ है, हमारा एक वेबसाइट है, बेसिकली हमारा नॉट अ वेबसाइट, इट्स जस्ट अ हीरो सेक्शन होगा। उसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, इसका डिसीजन हमारे HTML से ही हो जाएगा। सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर आके एक स्टाइल टैग डालूंगा, जूम उसको बढ़ा दूंगा 150% तक, दैट्स इट। इसके बाद मेरे पास यहाँ एक सेक्शन होगा, एक सेक्शन टैग लूंगा। इसी सेक्शन के अंदर हमारा कंप्लीट HTML का प्रोडक्ट होगा, यानी जो भी HTML हम लोग कह रहे हैं वो होगा। इसको क्लास देंगे, इसका नाम देंगे हीरो रैपर, रैपर WRAPP रैपर, और इसको मैं एक ID भी दूंगा। बाद में इस ID का क्या इस्तेमाल होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, और इस पे मैं सिर्फ लिखूंगा हीरो। उसके बाद मैं यहाँ कमेंट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा इस तरीके से नैव। इसका मतलब अब यहाँ से हमारा नैव बार शुरू होने वाला है। मैं यहाँ से नैव लिंक लूंगा, यहाँ से इस तरीके से, यानी नैव टैग लूंगा। यहाँ पर मैं एक क्लास लगाऊंगा, मैं बोलूंगा नैव बार फीड इन अप, इस तरीके से। इस नैव के अंदर हमारा एक डिव होगा जिसके अंदर हम लोग लोगो लिखेंगे, जिसमें मैं बोलूंगा स्टूडियो और फिर एक स्पैन टैग, और उसके अंदर एक डॉट होगा, ठीक है। इसको हम लोग स्टाइल करेंगे, और मैं क्लास में जाके बोलूंगा डॉट, और ये हमारा सेकंड डिव होगा जिसके अंदर मैं बोलूंगा नैव मेन्यू, और इसके अंदर हमारे पास होगा लेट्स से 4 एंकर टैग। तो सब में मैं नाम लिख दूंगा, मैं लिखूंगा वर्क, बल्कि मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ 4 टाइम्स। एक में होगा अबाउट, एक में होगा सर्विसेज, और एक में होगा कॉन्टैक्ट। ये हमारा एक और डिव हो गया, ये एक डिव, ये दूसरा डिव। तीसरा हमारा बटन होगा जिसमें मैं बोलूंगा लेट टॉक, TALK टॉक, और मैं यहाँ पर क्लास दूंगा BTN टॉक। और आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है नैव बार का, ये बिल्कुल सिमिलर की तरह है। यानी पहले भी हमने ऐसे ही पैटर्न बनाया था कि एक डिव हमारा लोगो लेगा, एक डिव हमारा नैव मेन्यू लेगा, एक डिव हमारा यानी एक कंटेनर हमारा बटन्स का लेगा। तो इस किस्म से अब देखिए ये जो पैटर्न है ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप इसके अलावा डिफरेंट पैटर्न में ये बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये होता है कि
स्टार्टिंग में आपको एक पैटर्न के साथ अच्छे से काम करे ताकि आप समझ सके उस पैटर्न की बारीकियों को, उस पैटर्न में गहराइयों को। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप एक पैटर्न को पहले प्रॉपर तरीके से समझे और पैटर्न वो चूज करे जिसमें तकरीबन तकरीबन 80-90% वेबसाइट कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब एक पैटर्न तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ नैब लिंक्स आप दिखा दे, यानी एक पैटर्न तो ये भी हो सकता है कि मैं आपको कोड में लेके चलूं। एक पैटर्न ये हो सकता है कि सिर्फ ये दिखा दे, यानी सिर्फ ये दिखा दे या फिर इसको हटा दे और इसको भी हटा दे, सिर्फ नैव लिंक दिखा दे। तो हम लोग उतना बेसिक वेबसाइट में नहीं जाएंगे कि जहां पर नैव लिंक को आप स्टाइल ही नहीं कर रहे और वो बस नॉर्मल सा नैव लिंक दिख रहा है, ठीक है। हम लोग एक डिसेंट नैव लिंक को लेकर चलेंगे, एक डिसेंट ऐसा नैव बार को लेकर चलेंगे कि जिसमें 80% वेबसाइट आ जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर सर्च बार डालना हो, एक और डिव अलग से बनाना है आपको, सर्च बार उसके अंदर डाल देंगे और जब जस्टिफाई कंटेंट वगैरह आप बनाएंगे वो उसके साथ काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्च बार नैव टैब्स जो है, नैव लिंक्स उसके साथ दिखे, आप उसके अंदर एक डिव डालेंगे, यानी इस डिव है, ये हमारे पास डिव है, ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे। इसके अंदर डायरेक्ट आपको सर्च नहीं डालना, इस डिव के अंदर एक डिव बना के उसको सर्च डालना है ताकि फिर इसको अगर आप डिस्प्ले बनाए तो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सके, इसका डायरेक्ट चाइल्ड के साथ आप इसको चेंज कर सके। सो पैटर्न से यही अच्छा होता है कि जब एक बार आपको पैटर्न समझ में आता है, उसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आप काफी सारे डिजाइन को इजिली कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपना आगे का HTML को लिखते हैं। ये हमारा नैव सेक्शन खत्म हो गया, हम लोग इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। यही सेक्शन टैग हमारा है, इसके अंदर मैं लिखूंगा कंटेंट, बल्कि कमेंट नहीं देता, पहले मैं कंटेंट लिखता हूँ डायरेक्ट, कंटेंट कंटेनर कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक डिव होगा और इसके अंदर h1 होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा वी क्रिएट, इस डिव में क्लास लगाऊंगा मैं रिवील कंटेनर कंटेनर, और h1 में मैं एक क्लास लगाऊंगा विच इज रिवील कंटेंट, और फिर मैं लिखूंगा मेन HEADING हेडिंग। दो क्लास हमने लगाए, इसको सेव करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर मैं आके लिखूंगा मेन, यहाँ से मेन शुरू होता है, ये एक डिव है, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं एक डिव लूंगा और इसके अंदर हमारे पास सेम क्लास होगा रिवील कंटेनर, तो मैं यहाँ से इसको लेके लगा दूंगा। देन हमारे पास एक और डिव होगा के अंदर एक h1 होगा, के अंदर एक h1 होगा जिसपे हम लोग बोलेंगे डिजिटल, GITL डिजिटल। इसके अंदर एक और डिव होगा और इसके अंदर एक और डिव होगा। अब यहाँ पर आता है कंफ्यूजन, तो ये कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्लासेस लगा लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें मैं बोलूंगा रिवील कंटेंट फ्लैग रो, और इसमें कुछ कस्टम स्टाइल लगाऊंगा मैं, एनिमेशन डिले 0.15 सेकेंड्स। इस पर जाके मैं क्लास लगाऊंगा मेन हेडिंग, बल्कि यहाँ पर हेडिंग। इस पे मैं एक आईडी लगाऊंगा TILT टिल्ट कैप्सूल। इसको हम लोग आगे स्टाइल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लास लगाऊंगा यहाँ कैप्सूल बॉक्स, और इसको यहाँ पर लगाऊंगा ग्रेडियंट मूव। इसको सेव करते हैं आप। तो अब देखिए ये एक डिव था, ये दूसरा डिव है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। हमें फिर से रिवील कंटेंट का जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जाके दोबारा से एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं रिवील कंटेंट डाल दूंगा। अब ये फॉर्मेट हो गया, इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ और अब इस डिव के अंदर जो डिटेल्स है उसको लिख लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर एक h1 होगा और इस पे मैं क्लास लगाऊंगा रिवील कंटेंट और फिर मेन हेडिंग, जो क्लास ऊपर हमने लगाया था। इसके बाद मैं इसमें स्टाइल लगाऊंगा एनिमेशन डिले नॉट लाइक दिस, एनिमेशन डिले 0.3 सेकेंड्स। इसके बाद इस h1 के अंदर मैं एक स्पैन लूंगा, नॉट स्नैप पैन। यहाँ मैं लिखूंगा एक्सपीरिया और इसको भी क्लास देंगे क्योंकि अलग से इसको स्टाइल करना है। टेक्स्ट डार्क, एक और स्पैन लेंगे ENCS, ये जब मैं स्टाइल करूंगा तब आपको समझ में आएगा। और इस पे एक क्लास लगेगा टेक्स्ट ग्रेडियंट, एक और स्पैन लगाऊंगा विच इज डॉट। इस डॉट को भी मैं स्टाइल करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट। ये हमारा h1 कवर हुआ और इससे पहले हमने डॉट ऑलरेडी इस्तेमाल किया था ऊपर, वही क्लास सेम यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पर एक टाइटल सेक्शन भी होगा, टाइटल सेक्शन, इसको यहाँ से लेंगे और इसके नीचे पेस्ट करेंगे एंड दैट्स इट। तो मेक श्योर कि ये टाइटल सेक्शन यहाँ बंद हो रहा है, बढ़िया, टाइटल सेक्शन यहाँ बंद हो रहा है। मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइटल सेक्शन एंड। ये डिव हमारा पूरा का पूरा मेन को कवर कर रहा है, एज यू कैन सी मेन कंटेंट और ये टाइटल सेक्शन। तो टाइटल सेक्शन हमारा हो गया, इसको भी बंद करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक मेटा सेक्शन है, तो मैं लिखूंगा मेटा सेक्शन और अब इसको बनाएंगे मेटा सेक्शन इस तरीके से। और मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाऊंगा एंड, यानी मेटा सेक्शन अभी फिलहाल यही एंड हो रहा है, ठीक है। एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर मैंने कुछ बेसिक सा वर्ड एज यू कैन सी ले लिया, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है मेटा सेक्शन के अंदर, इस पे कुछ क्लासेस लगाऊंगा मैं यहाँ से। डिस्क्रिप्शन CRIPTION, फेड इन आउट बल्कि इन अप, ये हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया फेड इन अप। और यहाँ पर भी मैं स्टाइल लगाऊंगा विच इज एनिमेशन डिले 0.9 सेकेंड्स। पी के बाद एक डिव लेंगे यहाँ से और इस डिव में कुछ क्लासेस लगाएंगे लाइक स्टेट्स ग्रुप, GROP ग्रुप, और फिर यहाँ पर फेड इन अप और यहाँ पर भी कुछ एनिमेशंस लगाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ताकि बार बार हमें वहां पर टारगेट करके लिखना ना पड़े, और ये पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। यही पैटर्न पे हमने प्रीवियसली 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाया था। 0.9 में इसको भी रखेंगे सेकंड्स। इसके अंदर एक डिव होगा जिसके अंदर एक और डिव होगा
इस पे होगा 150 प्लस, यानी हमारा कंटेंट है इसके अंदर। एक और डिव यहाँ होगा जहाँ होगा प्रोजेक्ट, यारो JECTS प्रोजेक्ट। यहाँ पर होगा स्टार्ट आइटम, बल्कि स्टेट आइटम। यहाँ होगा स्टेट नंबर। यहाँ पर होगा स्टेट लेबल, LABEL। इसको जैसे मैंने सेव किया तो ये डिव इसका है, इसको दोबारा से नीचे करेंगे ऐसे, ये मेन डिव है इसका, और ये इसके अंदर आइटम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेम है ना अंदर में आइटम्स, ये 3 बार रिपीट होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक लाइन छोड़ के पेस्ट और एक लाइन छोड़ के पेस्ट। ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला। क्लासेस चेंज कर देता हूँ, ये वर्टिकल डिवाइडर, और एक्चुअली में ये सेम रहेगा स्टेट आइटम। यहाँ पर एक डिव लगेगा जो कि एक्स्ट्रा डिव होगा, जिसपे लगेगा क्लास वर्टिकल डिवाइडर, और फिर ये बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर कंटेंट चेंज होगा। मैं बोलूंगा 12 प्लस और मैं बोलूंगा अवार्ड्स, और यही वर्टिकल डिवाइडर यहाँ भी होगा। ठीक है, एक वर्टिकल डिवाइडर, उसके बाद सेम आइटम्स, क्लासेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबर अलग है, और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला। यहाँ पर मैं बोलूंगा 8 प्लस और यहाँ मैं बोलूंगा 8। इसको सेव करेंगे। ठीक है, और अब आप देखिए ये हमारा मेन सेक्शन पूरा कवर कर रहा है। एज यू कैन सी, अगर मैं डिवाइडर ग्रुप को भी बंद कर दूं तो ये आप देखिए हमारा जो कंटेंट मेन है, इसमें एक तो हमारे पास टाइटल सेक्शन है, दूसरा मेटा सेक्शन है। ठीक है, और ये मेटा सेक्शन यहाँ हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद एक डिवाइडर है हमारे पास इस तरीके से। ये सब हम लोग स्टाइल करेंगे CSS में, तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा लास्ट सेक्शन। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेक्शन है विच इज प्रोजेक्ट लिस्ट, और इसी के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक लास्ट सेक्शन आएगा। के अंदर एक डिव होगा, इसमें कुछ क्लासेस होंगे, वो देख लेते हैं। फीड इन अप और स्टाइल होगा इसमें, विच इज एनिमेशन डिले 1.1 सेकंड। इस डिव के अंदर एक एंकर टैग होगा। ये एंकर टैग में काफी कुछ होगा, तो इस एंकर टैग को मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हैश डाल देते हैं, क्लासेस डालते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रो, इस तरीके से होगा रो। इसमें एक डिव होगा, इस डिव के अंदर एक स्पैन होगा, इसमें हम लोग कहेंगे लेट से 01। एक और डिव होगा जिसपे क्लास लगेगा डैश और ये एम्प्टी रहेगा, और एक और स्पैन होगा, यानी ये जो बीच वाला डिव है ये स्टाइल के लिए होगा। ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, और इस स्पैन में कुछ क्लास लगेगा प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, TITLE। इस स्पैन में भी क्लास लगा देते हैं विच इज प्रोजेक्ट नंबर, और इस पे क्लास लगेगा विच इज प्रोजेक्ट इन्फो लेफ्ट। इसके बाद एक और डिव होगा जिसमें होगा प्रोजेक्ट इन्फो राइट। इसके अंदर एक स्पैन होगा, नॉट स्नैप, पैन होगा, जिसमें कहेंगे डिजाइन SIGN, और इस पे क्लास होगा कैटेगरी टैग। एक और स्पैन होगा, यहाँ पर ईयर दिया होगा, सो लेट से मैं बोल देता हूँ 2026, और यहाँ पर होगा ईयर टैग। इसके बाद एक और डिव होगा जिसमें बोलूंगा एरो बॉक्स। इसके अंदर एक SVG होगा, जो SVG मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये जैसे मैंने सेव किया तो SVG को पहले बंद करते हैं, ये इसको बंद करते हैं, ये हमारा डिव हो गया। ये हमारा एक प्रोजेक्ट का एंडिंग डिव हो गया। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं सब में स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट लिस्ट था, ये हमारा मेन असल डिव है यहाँ से, जो यहाँ बंद हो रहा है एज यू कैन सी, और ये हमारा एंकर टैग है पूरा। तो इस एंकर टैग के अंदर एक डिव हुआ हमारा, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट लेफ्ट था, और ये एक डिव है जिसमें प्रोजेक्ट राइट है। दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एंकर टैग फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये एंकर टैग बंद करता हूं मैं, ये एंकर टैग कंप्लीट हो गया, और ये अभी भी हमारा डिव खुला है। ठीक है, अब एंकर टैग के बाद क्या लिखना है, और ये सब प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर हो रहा है, और ये फेड इन लिस्ट को भी यहीं पर बंद करते हैं। ठीक है, ये यानी फेड इन लिस्ट के अंदर एक पूरा एंकर टैग था और उसके अंदर ये सब किया। अभी एक दूसरा फेड इन के अंदर, यानी प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर ही दूसरा फेड इन आएगा, तो मैं यहाँ डिव लूंगा, इसके अंदर भी यही क्लास होगा और ऐसे एनिमेशन होगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, और एनिमेशन यहाँ पर 1.2 कर देते हैं। एक एंकर टैग यहाँ पर भी होगा जिसपे हम लोग क्लास लगाएंगे, वही होगा प्रोजेक्ट रो। फिर एक डिव होगा जिसपे एक क्लास होगा प्रोजेक्ट इन्फो लेफ्ट, यानी आप देख रहे हैं हम लोग क्लास को किस तरीके से रीयूज कर रहे हैं। फिर एक स्पैन होगा, उसके अंदर मैं 02 कहूंगा और इस पे क्लास देंगे विच इज अगेन प्रोजेक्ट नंबर। फिर एक यहाँ पर डैश डिव होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जैसे ऊपर हमने लिखा था ना सेम। फिर एक स्पैन होगा जिसके अंदर मैं बोलूंगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और इस पे भी एक क्लास होगा विच इज प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट EITLE टाइटल। ये एक डिव खत्म हुआ। एक और डिव होगा, जाहिर सी बात है इस डिव में क्लास फिर क्या होगा, प्रोजेक्ट इन्फो लेफ्ट। इसके अंदर दोबारा से स्पैन होगा डेवलपमेंट, DEVELOPMENT डेवलपमेंट, और यहाँ पर एक क्लास होगा कैटेगरी टैग। एक और स्पैन होगा जहां पर क्या होगा ईयर टैग, और यहाँ पर ईयर लेट से मैं क्या लेता हूँ 2026, और फिर से एक एरो बॉक्स होगा हमारे पास यहाँ पर। तो इस टाइम में क्या करता हूँ, इस एरो बॉक्स को यहाँ से मेक श्योर कि मैंने एग्जैक्ट एरो बॉक्स को ही कॉपी किया हो, को बंद करते हैं, और फिर इसको भी बंद करते हैं, और फिर इस एंकर टैग को बंद करते हैं, और फिर जाके इसको बंद करेंगे। ठीक है, ताकि हमें पूरा पता रहे ये हमारा डिजाइन हो चुका, इस पे हमें एरो लगाना है लाइक दिस। सेव करेंगे इसको अब जल्दी से। सबसे पहले ये एरो वाला डिव बंद करेंगे, तो ठीक है, ये हमारा एरो वाला डिव हो गया, ये हमारा मेजर डिव हो गया। तो अब मेजर डिव को बंद करेंगे यहाँ से। ये हमारा एंकर टैग वाला डिव हो गया, एज यू कैन सी, इसको बंद करेंगे अब। देन ये हमारा हो गया फेड इन वाला डिव, ये, और ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट का लिस्ट वाला डिव, एज यू कैन सी, ये हमारा प्रोजेक्ट का लिस्ट वाला डिव हो गया, इसको भी बंद करेंगे। और ये हो गया हमारा क्या, मेन कंटेंट। तो अब देखिए मेन कंटेंट में अब क्या है, पूरा आर्किटेक्चर आपको समझ में आ गया कि मेन
कंटेंट में एक तो टाइटल सेक्शन है जो मेजर सेक्शन है, दूसरा मेटा सेक्शन है जो मेजर सेक्शन है, तीसरा डिवाइडर है जो कि सिर्फ डिवाइड करने के लिए, ये कोई सेक्शन नहीं है, फोर्थ आपका प्रोजेक्ट लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर भी प्रोजेक्ट लिस्ट लिख देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, विच इज मोर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इस तरीके से। एंड दैट्स इट। अब आप देखिए ये मेन डिव हो गया हमारा, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा सेक्शन है, और सेक्शन के नीचे छोटा सा हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होगा। और ये जावास्क्रिप्ट असल में सिर्फ इसलिए चाहिए ना क्योंकि वो जो कैप्सूल इफेक्ट वगैरह हमने डाला था ना, सिर्फ उसके लिए चाहिए। एज यू कैन सी, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। जावास्क्रिप्ट छोटा सा, इसको बंद करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर है हमारे वेबसाइट का। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये कंप्लीट आर्किटेक्चर, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिखता है, लाइक दिस। एज यू कैन सी, ये हमारा nav बार हो गया, ये हमारा 3 हेडर टैग हो गया, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये अभी जो हमने प्रोजेक्ट लिस्ट लिखा ये वो हो गया, और ये वो चीज है जो हमने एंकर टैग में लिखा था, डिजाइन आइडेंटिटी एंड ऑल दैट। अब हम लोग यहाँ से CSS में जाके हम लोग डिजाइन करेंगे और एक एक चीज को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या चीज कैसे स्टाइल हो रहा है। और बेसिकली अब आपको क्या है कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर पता चल गया कि HTML में आपका वेबसाइट है क्या, आपके वेबसाइट क्या दिखा रहा है, ये आपको पता चल गया, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप उसको खूबसूरती से सजा रहे हैं। तो मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ दोबारा से। तो ये हमारा बेस होगा, यहाँ से मैं जूम कर देता थोड़ा सा, और इसको बल्कि छोटा करते हैं। एक एक बंच ऑफ कोड मैं लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको पता है, कुछ मार्जिन देंगे 0, इसी तरीके से हमें पैडिंग देना है 0, और बॉक्स साइजिंग देना है हमें 0, यानी ये सब चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद मैं बॉडी पर कुछ लगाऊंगा, फॉन्ट फैमिली जिसपे मैं दूंगा ऑफ कोर्स इंटर दूंगा मैं यहाँ पर, और आई यहाँ पर कैपिटल होगा, ठीक है, आई कैपिटल होगा, एज यू कैन सी ये बदल गया। उसके बाद मैं सैंस सेरिफ दे दूंगा यहाँ से। बैकग्राउंड कलर को मैं दूंगा हेक्सा वैल्यू में FAF9, ठीक है, विच इज मोर लाइक ग्रे कलर इंस्टेड ऑफ क्लीन व्हाइट। और जो कलर होगा हमारा वो होगा ब्लैक पे पूरा। ओवरफ्लो एक्स को मैं हिडन करूंगा क्योंकि वाई में कोई ओवरफ्लो होगा नहीं हमारा, ठीक है, दैट्स इट। अब ये सब चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, यू ऑलरेडी नो दैट। अब हम लोग अपने लेआउट की तरफ जाएंगे कि लेआउट कैसे बनाना है। आपको पता है हमने एक सेक्शन लिखा था हीरो रैपर, WRAPPER, सबसे पहला सेक्शन था हमारा। इसको पोजीशन रिलेटिव कर देंगे ताकि अंदर में कोई भी चीज को पोजीशन करे तो इसके हिसाब से हो, ना कि पेज के हिसाब से। मिनिमम हाइट को कर देंगे 100 VH, नॉट BH, इट्स अ VH, ठीक है। जो स्क्रॉल आपको दिख रहा है ये सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि 200% है, और ये इमोजीज बड़ा है इस वजह से, यानी SVG बड़ा है इस वजह से। इसके बाद एक हमारे पास कंटेंट कंटेनर था, ठीक है, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने लिखा। इसको मैं बोलूंगा मैक्सिमम विड्थ 80 REM तक सिर्फ हो सके, उससे ज्यादा ना हो, यानी ये कंटेनर का विड्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से मैं बोलूंगा मार्जिन को 0 और ऑटो, और पैडिंग को मैं कहूंगा ऊपर नीचे 3 REM हो जाए और राइट और लेफ्ट में 2 REM हो जाए, इस तरीके से। एज यू कैन सी, जैसे मैंने पैडिंग दिया रिफ्लेक्ट कर गया। इसके बाद हमने फ्लेक्स रो लगाया था, अगर आपको याद होगा। इससे मुझे ये करना है कि मुझे रो को फ्लेक्स करना है, ठीक है। तो इस पे ऑफ कोर्स मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। अलाइन आइटम्स को सेंटर करेंगे और गैप को 1 REM रखेंगे, यानी इतना आपको बेसिक समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे रो लगाया किस पे है, तो पहले वाले पे लगाया है, यानी ये हमारा जो रो है ना, वो असल पे इस टाइटल के अंदर, टाइटल सेक्शन के अंदर वो जो हेडिंग है वी क्रिएट, ये वी क्रिएट इसके बाद डिजिटल से पहले, यानी यहाँ पर बेसिकली हेडिंग्स के ऊपर हम लोग बात करें फ्लेक्स रो, ठीक है, क्योंकि ये लेआउट स्ट्रक्चर है। याद रखिए फ्लेक्स रो से अभी कुछ नजर नहीं आएगा, ये लेआउट है। आगे जाके जब इसमें हम लोग स्टाइल डालेंगे ना, तो ये लेआउट के हिसाब से होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेविगेशन बार लिखेंगे, ठीक है। लेआउट हम लिख दिया, ये पूरा का पूरा बेसिकली आर्किटेक्चर लेआउट हो गया हमारे वेबसाइट। आपको पता है जिसपे भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे उसका जो भी आइटम्स होगा वो फ्लेक्स हो जाएगा। आइटम सेंटर अलाइन सेंटर कर दिया तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, और गैप 1 पिक्सल दे दिया, यानी 1 REM दे दिया, यानी 16 पिक्सल हो गया गैप। कोई न्यू चीज आपके लिए नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। अब आइए nav बार को डिजाइन करते हैं। तो मैं यहाँ से लिखूंगा nav बार, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे इस तरीके से। ऊपर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, बल्कि स्पेस बिटवीन कर देते हैं, एज यू कैन सी, ठीक है, ये आपको स्पेस बिटवीन दिख रहा होगा। अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देंगे। पैडिंग देंगे 1.5 REM ऊपर नीचे और 2 REM राइट और लेफ्ट, आपको दिख गया। और मैं बोलूंगा मैक्सिमम विड्थ 100% ही हो सके, उससे ज्यादा किसी सूरत ना बढ़े। इसके बाद मैं जाऊंगा लोगो के पास, डॉट लोगो, ये हमारा जो स्टूडियो डॉट लगा है उसके पास। फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करूंगा 1.25 REM। उसके बाद फॉन्ट वेट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लेट्स से 400, मतलब 800। और ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मैंने लोगो लगाया कि नहीं लगाया, लेट मी चेक। लॉग लगा दिया हमने लोगो की जगह, एज यू कैन सी। जैसे मैं ओ किया, यहाँ पर आप देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही अच्छा होता है कि जब आपका HTML पूरा कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो आपको आइडिया होता है, एक जहन में होता है क्या क्या क्लासेस आपने लगाया। द मोमेंट कुछ गड़बड़ होता है आप तुरंत से पकड़ लेते हैं, ठीक है।
तो इसने मेरा डिबग का टाइम बचा लिया, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो अब ये काम कर रहा है बढ़िया, क्योंकि आपको पता भी होता है ना कि आप जो क्लास लिखते हो वो किसको टारगेट कर रहा है, तो आप देखते भी है, और जाहिर सी बात है सीएसएस का नॉलेज आपको है, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि ये क्लास रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप ओपेसिटी 0 कर देंगे तो रिफ्लेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन ओपेसिटी 0 लगाएंगे उससे पहले आपको मालूम तो होगा कि किस पे ओपेसिटी 0 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वन रीजंस व्हाई हम लोग ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसके बाद लेटर स्पेसिंग, LETT लेटर स्पेसिंग -0.5 EM, ठीक है। यहाँ मैंने REM नहीं दिया। इसके बाद मैं यहाँ से डॉट को लूंगा और इसका कलर को एक हेक्सा वैल्यू में डाल देंगे, विच इज F97316। ये देखिए ऑरेंज सा बन गया है, ठीक है। आगे जाके ये और ज्यादा फेमिलियर हो जाएगा जब हमारा पूरा वेबसाइट में हम लोग डिजाइनिंग कर देंगे तब, यानी अभी ये कलर थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने नैव मेन्यू पे और करेंगे डिस्प्ले को नन। अब आप देखिए नन करने से पहले हमने देख लिया कि ये सब हमारा पूरा का पूरा जो एक लेआउट है वो हमने सजा लिया, तो मैंने नन कर दिया। और इस नन को कमेंट भी कर दिया, क्योंकि आगे आपको दिखाना भी तो है कि गैप लगाएंगे क्या लगाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। गैप टू REM। इसके बाद यहीं पर मीडिया क्वेरी लिखेंगे तुरंत से कि मिनिमम विड्थ अगर 768 पिक्सल से ज्यादा हो, यानी इस स्क्रीन में जैसे पहुंचे तो नैव मेनू को पकड़ो, डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, ठीक है। तो अब मैं इस नन को यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि अब हमने लॉजिक लिख दिया यहाँ पर, मतलब कोड लिख दिया। जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा ये आ जाएगा, ठीक है। दिखना होगा तो बड़ा कर लेंगे, इसको ऐसे ही रखे, बट अभी बड़ा रखेंगे क्योंकि इसको डिजाइन भी करना है। तो ये हो गया हमारा, ये हमने ये भी लगा लिया मीडिया क्वेरी। यानी अब अगर यहाँ तक आप मैंने जो कोड लिखा है ना, अगर आपको ये देख के बिल्कुल न्यू सा नहीं फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाया ना उसको अपने ध्यान से देखा है और आप समझ पा रहे हैं अब कि एक्चुअली में आर्किटेक्चर और डिजाइन कैसे होता है, जो एक्चुअली इस पूरा CSS का कंप्लीट मास्टर क्लास का मकसद है। दोबारा चलेंगे कोड पे। तो मीडिया क्वेरी लिखने के बाद अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, तो इस वजह से मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा रखा है। तो स्टाइल करने के लिए मैं बोलूंगा नैव मेन्यू के अंदर जितना भी एंकर टैग है, डिसेंडेंट ऑपरेटर, उसको सिलेक्ट किया। देन सबसे पहले मैं बोलूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप देखिए चेंज हो गया। कलर को मुझे चेंज करना होगा हेक्सा वैल्यू में कुछ 6B7280, ठीक है। आप देख सकते हैं हल्का सा सॉरी ग्रे कलर में आ गया ये। फॉन्ट साइज को चेंज करना पड़ेगा हमें 0.875 REM में, और मैं बोलूंगा ट्रांजिशन कलर 0.3 सेकेंड्स। जाहिर सी बात है अब मुझे ट्रांजिशन कलर को बताना भी पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा नैव मेन्यू के ऊपर जैसे ही हवर हो, बल्कि नैव मेन्यू पे हवर नहीं, नैव मेन्यू के बाद एंकर टैग पे जैसे ही हवर हो तब जाके क्या करो, कलर को ब्लैक कर दो। ब्लैक के लिए हम लोग 000 लगाएंगे, ठीक है। इसको टेस्ट करेंगे तो आप देखिए जैसे मैं इस पे हवर किया तो ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है। इसका अब देखिए इस वक्त मैंने फॉन्ट को बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं किया, कैन सी ये काफी पतला सा एलिगेंट लग रहा है, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं है, बट इट्स लुक्स प्रोफेशनल। इसके बाद मैं टारगेट करूंगा बटन BTN टॉको, ठीक है। बटन टॉक, यानी ये जो साइड में है टॉक बटन, ये बाकी रह गया, इसको करेंगे। इसका बैकग्राउंड में लगाऊंगा पहले तो 111, और फिर इसका कलर लगाऊंगा मैं हेक्सा में FFF, ठीक है। तो ये व्हाइट हो गया। कुछ पैडिंग लगाऊंगा 0.625 REM ऊपर नीचे, 1.25 REM राइट और लेफ्ट। बॉर्डर रेडियस लगा दूंगा थोड़ा सा मैं, जैसे कि 99 पिक्सल, ठीक है। तो डबल लाइन लगाना भी काफी है। और फिर साथ में मैं बोलूंगा बॉर्डर मुझे चाहिए नहीं, तो बॉर्डर को नन कर दो। फॉन्ट साइज मुझे इसका बढ़ाना है 0.875 REM पॉइंट होगा यहाँ पर इस तरीके से। देन मुझे फॉन्ट वेट्स को बढ़ाना है 800, बल्कि कुछ ज्यादा ही लग रहा है तो 500 रखते हैं। फिर कर्सर पॉइंटर, और आखिर में ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें लिखना भी पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे BTN टॉक पे जैसे ही हवर हो तो क्या करो, ट्रांसफॉर्म करो, स्केल करो 1.05 में। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देखिए क्या ये प्रॉपर्टी काम, बाप रे बाप, कुछ ज्यादा मतलब 2 सेकंड के लिए तो मैं ही डर गया था ये देख के कि भाई ये क्या हुआ, और यहाँ पर गलती से मैंने 0 को थोड़ा आगे पीछे कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गया था कि हुआ क्या, 1 सेकंड के लिए मुझे लगा स्क्रीन से बाहर आ जाएगा ये। हाँ अब ये ठीक है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना अगर आप बहुत बड़े मॉनिटर पे काम कर रहे हैं तो वरना आप डर जाएंगे मेरे जैसे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब हम लोग हेडिंग्स की तरफ आएंगे, लेकिन हमारा जो सेक्शन है यानी नैव बार वो बिल्कुल रेडी है, एज यू कैन सी वो रेडी है, ठीक है। इस तरीके से तो अब हमें क्योंकि नन और डिस्प्ले फ्लेक्स से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैव बार हमने बना लिया, इसको छोटा करके रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लोग जाएंगे हेडिंग के ऊपर। तो मैं कहूंगा मेन हेडिंग जो हमने लिखा हुआ था क्लास, इस पे डालेंगे फॉन्ट साइज, और मैं लिखूंगा क्लैम्प, नॉट क्लैप बल्कि क्लैम्प, 3.5 REM 10 V8 और 8 REM। ये क्या लिख दिया ये मैं समझाऊंगा अभी, बट पहले इसको कंप्लीट करते हैं। फॉन्ट वेट 800, लाइन हाइट 0.95, लेटर स्पेसिंग 0 बल्कि -0.05, और कलर होगा ब्लैक विच इज #111। अब बात करते हैं क्लैम्प क्या है। ये क्लैम्प के ऊपर हमने बात किया था कि मॉडर्न सैस में और टाइपोग्राफी में ये बहुत पावरफुल चीज है। इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे एडवांस कोर्स में या बेसिक कोर्स में जो CSS का था, उस पर ये डिस्कस
फोकस है, इतना तो मैं श्योर हूँ, और इस पे हमने बताया भी था कि इसका यूज केस क्या है। तो अब रियल वर्ल्ड में इसका यूज केस आ रहा है, और ये जो 3 पैरामीटर है ना, ये बेसिकली करता क्या है, यानी ये क्लैंप का इस्तेमाल है क्या असल में, और हमने यहाँ पर किस एतबार से इसको यूज किया। क्लैंप इस एतबार से बहुत ज्यादा सुपर पावर हो जाता है कि रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी आपको बनाना कैसे है। यहाँ पर आप जो पैरामीटर देते हैं ना, पहला पैरामीटर होता है मिनिमम, बीच वाला पैरामीटर होता है प्रीफर्ड वैल्यू, और लास्ट वाला पैरामीटर होता है मैक्सिमम। यानी मिनिमम इतना छोटा हो सकता है आपका साइज, मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है, और प्रीफर्ड साइज आपका ये होगा। यानी मीडिया क्वेरी अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारा मीडिया क्वेरी लगा के ये बात बताना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आप सिंपल सा मिनिमम, मैक्सिमम और प्रीफर्ड साइज, फॉन्ट साइज बता सकते हैं। तो अब जो मिनिमम में हमने 3.5 REM लगाया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर एकदम छोटा फोन भी आपका है, जहां स्क्रीन एकदम छोटा भी है, वहां पर भी ये मिनिमम 3.5 REM ही जाएगा, उससे छोटा नहीं होगा, यानी आप पढ़ पाएंगे। प्रीफर्ड क्या है? हमने बोला 10 VH। 10 VH का मतलब ये आइडियल साइज होता है। 10 VH का मतलब होता है 10% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट, यानी आपका जितना भी मोबाइल का हाइट होगा उसका 10% के हिसाब से वो टेक्स्ट दिखेगा, क्योंकि ये एक हेडिंग है तो बड़ा ही दिखना चाहिए। और जैसे जैसे ब्राउजर का विंडो हाइट में वर्टिकली बड़ा या छोटा होगा तो ये चीज रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। और मोस्टली ये ब्राउजर का हाइट तो होता नहीं, आपको पता है, मोस्टली मोबाइल के ऊपर ये डिपेंड करेगा, और ब्राउजर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका डेस्कटॉप का हाइट में बहुत ज्यादा फर्क है, मोस्टली डेस्कटॉप में हाइट में ज्यादा फर्क नहीं होता, विड्थ में आता है। और हमने जब 8 REM बोला तो हमने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम 8 REM ही जाए, फिर चाहे मैसिव 4K मॉनिटर ही क्यों ना हो, 8 REM से ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है, एक फ्लूइड टाइपोग्राफी आप बनाते हैं, यानी ये प्रोफेशनल, यानी काफी पावरफुल है, काफी पावरफुल है ये। और बाकी जो चीज है वो भी हम लोग करेंगे। अब जरा टेक्स्ट को ग्रेडियंट बना लेते हैं, ग्रेडियंट टेक्स्ट, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट, ठीक है, इस तरीके से। बैकग्राउंड लगाएंगे हम और कहेंगे लीनियर ग्रेडियंट टू राइट। 2 हेक्सा वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, एक हेक्सा वैल्यू तो ये वाला डालेंगे, दूसरा हेक्सा वैल्यू डालेंगे EC4899। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। और आपको पता है इससे पहले भी कई बार प्रोजेक्ट में हमने इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है। एक तो आपको टेक्स्ट को, बैकग्राउंड क्लिप को टेक्स्ट करना है, विच इज बैकग्राउंड क्लिप को आपको करना है टेक्स्ट, एक तो ये करना है। दूसरा आपको वेबकिट का इस्तेमाल करना है, वेबकिट टेक्स्ट फिल कलर, और इस पे जाके आपको बस ट्रांसपेरेंट लगा देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये 2 ही प्रॉपर्टी आपको सिर्फ लगाना है, काम बन जाएगा आपका। और इस टेक्निक का इस्तेमाल हमने इससे पहले भी किया था, और ये बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि मॉडर्न यूजेज टेक्निक है। इसके बाद मैं बोलूंगा रिवील कंटेनर, इसको मैं बोलूंगा ओवरफ्लो हिडन, देन मार्जिन बॉटम 0.5 REM। एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ बॉटम आ गया, मार्जिन आ गया। फिर मैं बोलूंगा रिवील कंटेंट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, वर्टिकली करना है 100%। एनिमेशन रिवील अप, एज यू कैन सी मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ 1 सेकेंड। क्यूबिक बिजॉर 0.22 1 0.36 एंड देन 1। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, क्यूबिक बिजार वगैरह क्या होता है, यानी जो कर्व्स होता है उसको आप खुद से कंट्रोल करते हैं, और इसका कस्टम आप कैसे बना सकते हो उसका वेबसाइट वगैरह भी हमने बताया हुआ ऑलरेडी। और अब आप देखेंगे जैसे मैंने ये 100% किया ना, ये अभी तो है लेकिन ये उड़ गया, ठीक है, ये गायब हो गया। तो ये जो गायब हो गया इसको लेके भी आएंगे। तो यहाँ से रिवील आपको कॉपी करेंगे, और मैं बोलूंगा की फ्रेम आइडेंटिफायर, इसमें रिवील अप करेंगे, मैं बोलूंगा टू ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y0। तो आप देख सकते हैं द मोमेंट ट्रांसलेट Y0 किया, रिफ्रेश करते ही एज यू कैन सी ये इस तरीके से आ रहा है। और ये वापस गायब क्यों हो गया, उसका पीछे रीजन ये है कि हमने यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं लगाया, ठीक है। फॉरवर्ड लगाएंगे तो उसी स्टेट पे ये रहेगा, एज यू कैन सी, ठीक है, ये इसी स्टेट पे रहेगा। इसके बाद हम लोग कैप्सूल को बनाएंगे। कैप्सूल आपको याद होगा, कैप्सूल हमने लिखा भी था और बताया भी था कि बताऊंगा क्यों ये कैप्सूल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कैप्सूल बॉक्स, तो डिस्प्ले नन करेंगे। सबसे पहले तो भाई मुझे कैप्सूल बॉक्स को दिखाना ही नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं, इसके बाद मैं जाके इसको हाइट दे देता हूँ 5 REM, विड्थ देते हैं 11 REM। कैप्सूल बॉक्स बाद में रिवील होगा, समझ में आएगा आपको क्या है कैप्सूल बॉक्स बेसिकली। ओवरफ्लो हिडन, बॉर्डर रेडियस 99 पिक्सल, बॉक्स शैडो नॉट साइजिंग, शैडो 10 पिक्सल 25 पिक्सल, RGBA 000 0.1, ठीक है। अब आपको कैप्सूल दिखेगा। अगर मैं यहाँ से कमेंट, जैसे ही मैं नन करूँ ना, डिस्प्ले नन, आप देखेंगे ये, ठीक है, ये जैसे ही मैं डिस्प्ले दोबारा से नन को हटा दूं, देखिए ये उड़ गया, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। और ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड, ईज आउट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा मीडिया, और मैं कहूंगा मिनिमम विड्थ जब 124 पिक्सल तक हो जाए तो आपको क्या करना है, डॉट कैप्सूल बॉक्स में जाना है और इसका डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है। यानी यहाँ पर अब
डिस्प्ले नन करेंगे, यानी मैं चाहता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन में ये ना दिखे, ठीक है। सो द मोमेंट जैसे ही ये स्क्रीन बड़ा करूंगा, अब आप देखिए ये आ गया और ये गायब हो गया, ठीक है। एज यू कैन सी ये समझ में आया। अब इसके अंदर कलर वलर भी डालेंगे हम लोग, पर इतना आपको समझ में आ गया, राइट। इसके बाद ग्रेडियंट मूव, तो ग्रेडियंट मूव, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक हो। मैंने ग्रेडियंट कर दिया, ग्रेडियंट। इस पे मैं बोलूंगा हाइट, HAIGST, हाइट हो जाए 100%, विड्थ हो जाए 100%, बैकग्राउंड साइज ऐसे हो जाए 200% और 200%। और गलती से मैंने बैकग्राउंड इमेज कलर लगा दिया, सो इट विल बी बैकग्राउंड साइज लाइक दिस। और अब बैकग्राउंड इमेज एक्सप्लिसिटली लेकर लीनियर ग्रेडियंट लगाऊंगा। मैं बोलूंगा 135 डिग्री में हो, हेक्सा वैल्यू देंगे विच इज F97316। दूसरा हेक्सा वैल्यू देंगे 8B, हेक्सा पहले देना पड़ेगा, 8B 5CF6। एक और यहाँ हेक्सा वैल्यू देंगे विच इज EC4899। अब जानते हैं मल्टीपल हेक्सा वैल्यू हम लोग दे सकते हैं इस पर, राइट। उसके बाद बोलेंगे 06B6D4, उसके बाद F97316 और हेक्सा वैल्यू लास्ट में इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से। अब ये कहाँ दिखेगा, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा कैप्सूल दिखा, एंड दैट्स इट, ठीक है। और इस पे मैं एनिमेशन लगाऊंगा और मैं बोलूंगा ग्रेडियंट SHIFT शिफ्ट 5 सेकेंड इन्फिनिटी, यानी ये इस पे भी ग्रेडियंट इफेक्ट होगा। और अब मैं इसका की फ्रेम भी लिखने लगा हूँ, यहाँ से ग्रेडियंट शिफ्ट को कॉपी करके। अब आप देखिए कि ये एक और अप्रोच है कि जहां पर की फ्रेम को मैंने आइडेंटिफाई किया, यानी जहां पर मैंने की फ्रेम का नाम देखा वहीं नीचे आइडेंटिफाई भी कर दिया, यानी वहीं पर मैंने की फ्रेम लिख भी दिया, उसी के साथ साथ अलग से नहीं लिखा। तो अलग अलग अप्रोचेस है, अलग अलग पैटर्न्स है, जो पैटर्न जो अप्रोच आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी होता है कि अगर आपका वेबसाइट बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर एक जगह की फ्रेम लिखना बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग वेबसाइट को, यानी अलग अलग पेज को आप अलग अलग पेज में, यानी अलग अलग पेज है, मान लीजिए लैंडिंग पेज है, एक आपके पास लॉगिन पेज है, एक आपके पास साइन अप पेज है, एक आपके पास लिस्ट से प्राइसिंग का पेज है। अब प्राइसिंग का पेज के लिए जो HTML है और CSS है अलग है, या एटलीस्ट CSS अलग है। इसी तरीके से लैंडिंग पेज का CSS अलग है, और इसी तरीके से आपने वेबसाइट को सेक्शंस में बांट दिया और सबका CSS आप अलग पेज में लिख रहे हैं। फिर आप एनिमेशंस को उसके ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजेबल होता है। एक साथ अगर आप लिखेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड है, फिर आप जितना पैटर्न मैं यहाँ पर थ्रू आउट बता रहा हूँ, अब तक हमने बताया और इस्तेमाल किया और आगे भी जितना इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड है, आप कोई भी तरीके का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल बी वर्क, ठीक है। दोबारा आते हैं हम लोग इसी पे और इसको आगे मजीद क्रिएट करते हैं। तो मैं बोलूंगा जब 0% हो तो बैकग्राउंड पोजीशन में आओ, 0% से 50% करो। 50% में आओ तो बैकग्राउंड पोजीशन को 100% से 50% करो। एज यू कैन सी ट्रांजिशन आपको दिख रहा होगा। और दोबारा से आते हैं 100% में, और इस पे मैं बोलूंगा बैकग्राउंड पोजीशन को 0% से अब 50% करो। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर एज यू कैन सी ट्रांजिशन नजर आ रहा होगा। एज यू कैन सी ये ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, विच ऑलरेडी लुक्स ग्रेट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो एक बार अगर हम लोग अपना वेबसाइट देखे अच्छे से, यहाँ पर जाके इसको मैं जूम करता हूँ 100% में, इस तरीके से, तो आप इसको देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर का भी ये काफी अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए ये जो आपका जो डॉट लगाया था ना हमने, ये डॉट इस डॉट के साथ मैच कर रहा है और ये डॉट इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्लासेस एक छोटा सा है और यहाँ पर लेट्स टॉक का बटन है। जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, गायब हो गया, ठीक है। ये गायब हो गया, ठीक है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मोबाइल स्क्रीन में गायब हो, टैबलेट में गायब ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यू नो द रेस्ट, कि मैं ढूंढूंगा वो ब्लॉक। एज यू कैन सी अब यहाँ पर क्या है, कैप्सूल बॉक्स डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। कहाँ पर ब्लॉक हो जाए, हमने आमतौर पर डिस्प्ले नन रखा ना, ये डिस्प्ले नन रखा। मैं चाहूंगा कि इस पे डिस्प्ले ब्लॉक ना हो जाए, इस पे हो जाए। ऊपर हमने एक और मीडिया क्वेरी लगाया था, ये इस पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। मैं इसको देखा क्यों, क्या मैं 700 नहीं लगा सकता था, लगा सकता था, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपके पूरे पूरे कोड में। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये तो अब आप देखिए छोटे स्क्रीन में भी ये दिखेगा, लेकिन जब 768 स्क्रीन से छोटा होगा तब ये गायब हो जाएगा, एज यू कैन सी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि जैसे ही हमारा नैव बार गायब हो रहा है, हमारा ये भी गायब हो रहा है एक साथ, एज यू कैन सी। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है। टैब में भी मुझे दिखाना ही है, ठीक है। इतना मेहनत से हमने बनाया है यार, टैब में भला क्यों ना दिखाए, ठीक है। वैसे तो मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, कुछ बुराई वैसे है नहीं, पर कुछ कुछ स्टाइल ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते मोबाइल में दिखे, ये वो स्टाइल नहीं है। लेकिन मुझे आपको पैटर्न समझाना है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप चाहेंगे कि वो कुछ स्क्रीन में दिखे, कुछ स्क्रीन में ना दिखे। तो उसका एग्जाम्पल भी एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसको डाला, क्योंकि मेरा मकसद ये थोड़ी है कि आपको कॉपी पेस्ट करके दो, फिर तो वो आप कहीं से भी उठा सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। मेरा मकसद आपको समझाना, डिजाइन, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये समझना। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे डिस्क्रिप्शन का। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे इसको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह को, फिर इसको सेट करेंगे स्टेट, और फिर नीचे में ये एरो वगैरह भी एक साथ ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा स्टेट एंड मेटा, ठीक है। दोनों सेक्शन को हम लोग यहाँ से करेंगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा मेटा सेक्शन, मेटा सेक्शन। मेटा सेक्शन तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, और अब देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे
ही वो बाय डिफॉल्ट मैं बोलूंगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करो। क्यों बाय डिफॉल्ट में मान के चल रहा हूँ भाई, मोबाइल में ही खोल रहा है मेरा वेबसाइट, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रखो इसको इस तरीके से, गैप रख दीजिए आप 2 REM और मार्जिन रखेंगे यहाँ से 4 REM और राइट और लेफ्ट में 0 रखेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे मार्जिन खाली देंगे। इसके बाद इसका भी मीडिया क्वेरी लिख देते हैं फटाक से। मैं बोलूंगा जब मिनिमम विड्थ जाए 1024 पिक्सल्स उस वक्त आपको मेटा सेक्शन पे जाना है और फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देना है, रो कर देना है, और साथ ही साथ अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स एंड कर देना है। तो जरा देखते हैं, और ये क्या रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेट मी सी। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा के देखते हैं, ओके। कॉलम हटा के देखते हैं, स्पेस बिटवीन, ओके। आई थिंक ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा फॉर सम रीजन। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। मेटा सेक्शन यहाँ पर चेक करेंगे, ये हमारे पास है मेटा SECTION, मेटा SECTION, मेटा सेक्शन तो ठीक ही है हमारे पास भाई। डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। दोनों जगह इसी को सेट करते हैं, इसको पूरा अगर यहाँ से हटाऊं तो स्टिल ओके। हिट एंड ट्रायल से बेहतर है जाके चेक कर लूं कि मेटा में है क्या एक्चुअली में हमारा। तो ये हमारा मेटा सेक्शन है। मैं थोड़ा सा बैक जूम कर रहा हूँ ताकि मुझे नेविगेट करने में आसानी हो। इसके अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन है ये, और साथ ही साथ हमारे पास स्टेट ग्रुप है, यानी ये वाला। बढ़िया, ओके। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, अभी अप्लाई हो रहा है। पता नहीं उस वक्त क्यों अप्लाई नहीं हो रहा था, कोड तो बिल्कुल सेम ही था हमारा। नो आइडिया, मे भी कोई ग्लिच होगा, शायद रिफ्रेश किया तो मैंने वो ग्लिच चला गया। तो ये काम कर रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी। तो अब बिल्कुल सब सही है। कभी कभी ऐसा ग्लिच हो जाता है क्योंकि कोड मेरा बिल्कुल सेम था, मैंने कॉपी पेस्ट भी किया था। एक बार दोबारा देखते हैं। हाँ, अब इस बार काम कर रहा है, चलिए कोई नहीं। तो ये जो बड़ा हो रहा है ना, ये इस स्क्रीन साइज में बड़ा हो रहा है। तो लेट्स से मैं अगर इसको इसके साथ आइडेंटिकल रखना चाहूँ ना, ये दूसरा वाला मीडिया क्वेरी के साथ 768, ठीक है। तो मैं यहाँ से बस बोल दूंगा 768 पिक्सल जाते ही तुमको रो बनना है, यानी ये मोबाइल स्क्रीन में जाके आपको कॉलम बनना है एंड देन रो। तो अब ये रो बनेगा, ये और ये एक साथ होगा, ठीक है। बाकी आगे के डिजाइन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे। अब इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन सेक्शन, CRIPTION डिस्क्रिप्शन। मैं बोलूंगा मैक्सिमम विड्थ आप सिर्फ 120 REM ही ले सकते हैं। कलर यहाँ से मैं दे दूंगा हेक्सा वैल्यू में 9CA3AF, ठीक है। ग्रे के ऊपर कलर आ गया। लाइन हाइट 1.6। अब हम लोग स्टेट ग्रुप को करते हैं, OUP ग्रुप। ये हमारा जो स्टेट ग्रुप है ये, इसको अब इसको डिजाइन कर लेते हैं। जरा बड़ा करेंगे तो ऑफकोर्स रो ही में ही है, छोटा करेंगे तो कॉलम में आएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग कॉलम रखते हैं, इसको जूम करके देख लेते हैं यहाँ से। डिस्प्ले फ्लेक्स, यानी अब ये इसके अंदर फ्लेक्स लग रहा है, और ये फ्लेक्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा, STAT स्टेट्स, ठीक है। ये अलाइन आइटम सेंटर और गैप 1.5 REM। बढ़िया। अब STAT स्टेट नंबर, अब देखिए एक बार नंबर मैं लिखूंगा सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये है CSS का ब्यूटी। फॉन्ट साइज चेंज करेंगे 1.875 REM, फॉन्ट वेट 700 एंड कलर हेक्सा वैल्यू में 111। अब ये क्यों अप्लाई नहीं हुआ? स्टेट नंबर ही तो है, NUMBER, ठीक ही तो है। यहाँ पर क्या है जरा देख लेते हैं, क्या अलग कुछ नाम दे दिया भैया हमने? यहाँ पर जरा इसको जूम करके देख लेते हैं, यहाँ नहीं यहाँ से। तो आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर लिखते वक्त क्या ब्लंडर हुआ है। मैंने यहाँ पर ई लगा दिया, ठीक है, और यहाँ ई लगा मतलब यहाँ भी ई लगा हुआ है, ठीक है, और मतलब यहाँ भी ई लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक बेनिफिट होता है कि जब आप पूरा अपना HTML को लिख लेते हैं ना, तो डिबग करना कितना आसान है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यार, मैं जितना भी भुलक कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो याद होगा इंसान को कि क्या कहाँ लिखा था, ठीक है। और ये मैंने आपके सामने अभी जस्ट लिखा है, थोड़ी ना मुझे HTML याद है। तो एक बार में सब चेंज हो गया। अब मैं लेबल्स को चेंज करूंगा, तो मैं बोलूंगा STAT स्टेट LABEL लेबल, ये ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज करेंगे इसका 0.57 REM। अब देखिए सबका लेवल चेंज हो गया। कलर चेंज करेंगे इसका हेक्सा वैल्यू में, ये वाला कलर दे देंगे जो डिस्क्रिप्शन का था। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अपर केस दे देंगे, अपर केस। तो अब देखिए सब कैपिटल लेटर में हो गया। इसके बाद हम लोग वर्टिकल डिवाइडर में जाएंगे, वाइडर। इसका विड्थ हम लोग डालेंगे 1 पिक्सल, इसका हाइट डालेंगे 2 REM, और बैकग्राउंड कलर डालेंगे हेक्सा वैल्यू में E5E7EB। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कलर आपको दिख रहा होगा, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा वर्टिकल लाइंस, ठीक है, डिवाइडर। और ये हमने खाली डिव रखा था, अगर आपको याद नहीं मैं याद दिला दूं, इसीलिए रखा था खाली, क्योंकि ये सिर्फ डिवाइडिंग का काम करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक एक और स्टेज हमने कवर कर लिया। हमने हमारा ये कवर किया, डिस्क्रिप्शन कवर किया, ये कवर किया। अब सिर्फ हम लोग प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट हमारा है इसको सेव करते हैं पहले। ये हमारा प्रोजेक्ट, ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस सेक्शन को बंद कर दूं, ये तो अब देखिए टाइटल सेक्शन कवर हो चुका, दिस इज आवर टाइटल सेक्शन। मेटा सेक्शन कवर हो चुका, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन भी था और ये मेटा सेक्शन भी था। डिवाइडर भी बना लिया हमने, ये हमारा डिवाइडर था। और अब ये लास्ट हमारा है प्रोजेक्ट लिस्ट। बस ये प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर ये है और ये 3 चीज और ये 1 चीज, दैट्स इट। ये लास्ट हमारा बन गया, तो दैट्स इट, हमारा इतना ही सिंपल सा वेबसाइट था। तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं और इसको खोल लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही चीज है, फेड इन अप एनिमेशंस और एंकर टैग के अंदर ये सब कुछ रखा पड़ा है। तो आइए देखिए इसको कैसे
स्टाइल करते हैं हम लोग। मैं बोलूंगा डिवाइडर, डिवाइडर हाइट 1 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हेक्सा वैल्यू में यही वाला ब्लू। और आप देखिए यहाँ से डिवाइडर जैसे मैंने लगाया, आपको ये डिवाइडर नजर आ रहा होगा हल्का सा, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म स्केल 0, इनिशियली हमने इसको 0 रखा, बल्कि स्केल एक्स 0 करेंगे। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट, और इस पे एनिमेशन लगाएंगे हम लोग, SCL स्केल एक्स 0.8 सेकंड में ये एनिमेशन होगा। और इसके बाहर लग गया ये 0.8 सेकंड में एनिमेशन होगा। इज इन आउट होगा, फॉरवर्ड होगा 1 सेकंड। की फ्रेम लगा लेते हैं जरा इसका भी। तो स्केल एक्स मैंने कहा 2, बस इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है स्केल, सॉरी ट्रांसफॉर्म कर देना है स्केल एक्स में 1। और आप देखिए 1 सेकंड में ये होगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया 1 सेकंड बाद ये आ गया। ये 1 सेकंड डिले है, ठीक है, एनिमेशन डिले है। जैसे 1 सेकंड लिखा आ गया। आप ये सोच रहे होंगे इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं डाल रहे थे, क्योंकि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही डिव में हमें डालना है एनिमेशन डिले, तो हमने डाल दिया। लेकिन इससे पहले अलग अलग डिव में था, इस वजह से हमने वहां पर डायरेक्ट HTML में ही इंजेक्ट किया था, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिंटेक्स क्या होता है, लिखते कैसे करके है, या फिर आर्किटेक्चरल सिस्टम क्या होता है। आप ये भी समझ रहे हैं कि कब इनलाइन लिखना होता है, कब नहीं लिखना होता, क्यों लिखते हैं, उसका पीछे रीजन क्या है। रीजन सिर्फ इतना है कि मुझे 4 टैग को बार बार सिलेक्ट करना पड़ता CSS में, जिसका इस्तेमाल पूरे के पूरे पेज में सिर्फ एक बार हो रहा है। यानी आप खुद सोचे, एक चीज पे आप क्लास या आईडी लगा रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं 4 बार या 5 बार, और उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो रहा है। यानी टारगेट करने का मतलब ही क्या हुआ फिर, जब एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है तो। इसीलिए उसको इनलाइन ही लिख देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट रो, प्रोजेक्ट ROW रो। इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स करेंगे, अब आपको मजा आएगा क्योंकि डायनामिकली सब कुछ दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। ये लास्ट सेक्शन है हमारा। जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट पेज बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग 1.25 REM और ऊपर नीचे 0.5 REM, यानी राइट और लेफ्ट में। बॉर्डर बॉटम, गौर से देखिए बॉर्डर बॉटम लगाया सिर्फ हमने, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड और हेक्सा वैल्यू में E5E7EB। याद है आपको मैंने कहा था कैप्सूल टिल्ट वाला कुछ लगेगा, वो यहाँ पर ये टिल्ट होगा। अभी ये टेढ़ा दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रेट हो जाएगा, और इसी के लिए बस जावास्क्रिप्ट लगेगा थोड़ा सा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको उसके सही जगह पे। अब टेक्स्ट डेकोरेशन तो करना ही पड़ेगा नन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ एंकर टैग में लगा है ना। तो जैसे मैंने नन किया, सब कुछ अब नॉर्मल लिख रहा है। बॉर्डर रेडियस को मैं कर देता हूँ लेट्स से 4 पिक्सल, और मैं कहूंगा ट्रांजिशन करना है, अरे यार क्या मजाक चल रहा है, ये ट्रांजिशन करना है ऑल 0.3 सेकेंड्स ईज। जब बात आए ट्रांजिशन का, तो इसका मतलब हवर प्रॉपर्टी 90% इस्तेमाल होना है, तो हवर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे हेक्सा वैल्यू के साथ, विच इज F5 बल्कि F4 कर देते हैं। इसके बाद करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 8 पिक्सल। अब इस पे हम लोग हवर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हवर हो रहा है। और मैं भूल गया था कि आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं खुद को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाता हूँ, मतलब, और आपको राइट हैंड साइड में ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए किस तरीके से हवर हो रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट इन्फो लेफ्ट। आपको याद होगा इन्फो लेफ्ट, इन्फो राइट। तो इन्फो लेफ्ट को भी एक बार लिखेंगे, राइट को भी एक बार लिखेंगे, इस्तेमाल मल्टीपल टाइम किया हमने। मैं बोलूंगा डिस्प्ले फ्लैग, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप होगा 1.5 REM। एज यू कैन सी ये सब किस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। और मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको ये दिखे, सब पे अप्लाई हो गया। एज यू कैन सी हमारे पास 2 है, 2 पे अप्लाई हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर, हमारे पास एक नंबर था NUMBER, प्रोजेक्ट नंबर। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा, विच इज मोनोस्पेस। कलर को चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू में D1 D5 DB। एज यू कैन सी ये जो नंबर है वो हल्का सा ग्रे में चला गया, यानी काफी आइडेंटिकल है प्रोजेक्ट अवार्ड एयर से, यानी इससे काफी ज्यादा मैच कर रहा है, और इस डिस्क्रिप्शन से ये काफी ज्यादा मैच कर रहा है। फॉन्ट साइज 0.75 REM। इसके बाद मैं बोलूंगा डैश हमने लगाया था 2 मरतबा मिनिमम, इसका मैं बोलूंगा विड्थ हो जाए 0.75 REM, हाइट हो जाए 1 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज करना है मुझे हेक्सा वैल्यू में, विच इज D1 D5 एंड DB। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको हल्का सा डैश भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसको आइडेंटिकल बना दिया, और इसी को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ से ले लेते हैं और इसको इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक और बचता है प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल। राइट सी बात है, ब्रांड आइडेंटिटी इसको भी तो बनाना है ना। तो इसका फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे, सबसे पहले 1.125 REM करेंगे। इसका फॉन्ट वेट को चेंज करेंगे, लेट्स से 600 कर देते हैं। कलर को ऑफ कोर्स चेंज करेंगे, हेक्सा वैल्यू 111 विच इज ब्लैक, और इसको कहेंगे ये ट्रांजिशन भी होगा, और ट्रांजिशन में क्या होगा, इसका कलर ट्रांजिशन होगा 0.3 सेकेंड्स पे। इसके बाद हम लोग कहेंगे प्रोजेक्ट इन्फो राइट, ठीक है, राइट भी था, राइट यानी राइट हैंड साइड में ये वाला चीज को, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो आप देखिए अलाइन आइटम्स को सेंटर करेंगे और गैप रखेंगे 1.5 REM। इसके बाद कैटेगरी टैग, इसका कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, हेक्सा वैल्यू में 9CH3 इस पे चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज करेंगे 0.875 REM, और इसको डिस्प्ले नन करेंगे। तो आप देखिए ये गायब हो गए। डिस्प्ले नन इसलिए किया ना हमने
क्योंकि यहाँ पर मीडिया क्वेरी लिखेंगे। मिनिमम विड्थ जब 640 पिक्सल हो उस वक्त डॉट कैटेगरी टैग में जाना है, और बल्कि चेनिंग कर लेते हैं, और ईयर्स डॉट ईयर्स ईयर टैग में जाना है। दोनों में जाके डिस्प्ले को ब्लॉक कर देना है। और जैसे मैं इसको छोटा करूंगा तो आप देखिए ये इस तरीके से गायब हो गया और ये वापस आ गया। ठीक है, और अब फाइनली जो एरो गायब हो चुका ना उसको देखते हैं हम लोग। ARROW एरो बॉक्स। तो मैं बोलूंगा इसका विड्थ को 2 REM कर देते हैं। आप देखिए एरो आ गया वापस से। मैं बोलूंगा इसका हाइट 2 REM कर देते हैं ताकि ये आइडेंटिकल रहे, बराबर रहे बॉक्स स्क्वायर। बैकग्राउंड कलर को तो ऑफ कोर्स चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ, F3 F4 F6। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। बॉर्डर रेडियस इसको 50% देंगे, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम को सेंटर कर देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर देंगे, और फिर ट्रांजिशन करेंगे ऑल 0.3 सेकंड्स का। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने हवर किया सब ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, सब पे ट्रांजिशन लग रहा है बेसिकली। और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बदला भाई, इस पे देख लेते हैं हम लोग, इसको क्या दिक्कत है ये हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारे यहाँ कोड उसको लिख लेते हैं पहले। मैं लिखूंगा यहाँ से एरो बॉक्स SVG, यानी ये पर्टिकुलरली एरो को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा विड्थ को 1 REM कर दो। अब देखिए छोटा हो गया। हाइट को 1 REM कर दो, और कलर को कर दो हेक्सा वैल्यू में ये वाला। ठीक है, तो ये कलर भी आप देखिए देख सकते हैं चेंज हो गया। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट रो पे जाऊंगा, हवर, और यहाँ पर बेसिकली हम लोग हवर चेनिंग करेंगे कि जब प्रोजेक्ट रो के ऊपर हवर हो उस वक्त प्रोजेक्ट टाइटल का कलर चेंज कर दो। ठीक है, F9 हेक्सा वैल्यू में होगा तो F9। और ये समझ में आया या नहीं? ये क्या मजाक हो रहा है, ये मैंने बंद कहाँ से कर दिया। इसको दोबारा से ऑन करते हैं। ये अब देखिए मैंने ये बताया कि जब प्रोजेक्ट रो पर, यानी ये पूरा का पूरा रो पे जब हवर हो उस वक्त प्रोजेक्ट टाइटल का कलर चेंज करो। आप देखिए हवर होने पर टाइटल का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम चीज मैं बोलूंगा जब प्रोजेक्ट रो पर हवर हो उस वक्त एरो एरो बॉक्स जो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके इस पे कर दो, और ट्रांसफॉर्म करो रोटेट 45 डिग्री। फिर से मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट रो हवर, ये बेसिकली हवर चेनिंग है जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट में आप करते हैं। जब आपको कोई ऐसा सिनेरियो चाहिए होता है कि एक के हवर के ऊपर दूसरा का कलर डिपेंडेंट है, तब आप बोलेंगे डॉट एरो बॉक्स SVG। यानी अब आपने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख के समझाता हूँ। व्हाइट, ये आपने ये कहा कि जब प्रोजेक्ट, इसको मैं यहाँ से ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखे, यानी आपने ये कहा कि प्रोजेक्ट हवर, यानी प्रोजेक्ट रो के ऊपर जब हवर हो उस वक्त एरो बॉक्स के अंदर जो SVG है उसका कलर को व्हाइट कर दो। आप देखिए यहाँ से जैसे मैंने हवर किया तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये टर्न हुआ, ये वाला किस तरीके से टर्न हुआ। क्यों टर्न हुआ? 45 डिग्री एंगल में हमने कहा था टर्न करने को, और ये टर्न हुआ, साथ साथ इसका कलर भी चेंज हो गया एज यू कैन सी। और इसका बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एक तरफ हमने बैकग्राउंड बदला, दूसरी तरफ हमने कलर बदला। तो ये दिखने में काफी सिंपल सा लग रहा है एज यू कैन सी, बट इट्स रियली एडवांस टेक्निक। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फेड इन। आपको पता है ये क्लास हमने लगाया था। ओपेसिटी को कर देंगे 0। आप देखिए यहाँ से बहुत सारा चीज 0 हो गया, और एनिमेशंस में लगाएंगे फेड इन अप 0.8 सेकेंड, ईज आउट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड से क्या होगा, वो वहीं पर एनिमेट होकर रहेगा, अदरवाइज उड़ जाएगा। की आइडेंटिफायर में की गेन नहीं, इस तरीके से की आइडेंटिफायर में जाते हैं। फेड इन अप फ्रॉम ओपेसिटी 0, यानी 0 ओपेसिटी से शुरू होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x बल्कि y 20 पिक्सल टू ओपेसिटी 1 तक, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 0। अब आप बोलेंगे ये आ क्यों नहीं रहा है, तो जरूर हमने कहीं पर कुछ कमेंट किया होगा। तो चेक कर लेते हैं, कुछ तो कमेंट होगा, कहीं तो कमेंट होगा। सो हम लोग चेक करते हैं क्या कमेंट किया गया है हमने। ओके, सो वो सिंटेक्स का प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला का जो दिक्कत है इसको भी सॉल्व करते हैं। ये कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो टाइटल में आते हैं हम लोग। ये हमारा कलर लगा हुआ है प्रोजेक्ट टाइटल, जरूर हमने यहाँ पर स्पेलिंग गड़बड़ किया होगा टाइटल में। और हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है एज यू कैन सी। ये हमारा एक डिव है प्रोजेक्ट लेफ्ट, ये भी प्रोजेक्ट लेफ्ट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर है, यहाँ पर प्रोजेक्ट कैटेगरी है, और यहाँ पर एज यू कैन सी अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखिए टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, प्रोजेक्ट में PRO होगा। एज यू कैन सी प्रोजेक्ट में हमारा गड़बड़ था, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से काम कर रहा है विच लुक्स ग्रेट, और बाकी सब भी सही लग रहा है बिल्कुल। तो एक बार इसको देखते हैं यहाँ से, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो एज यू कैन सी नाउ इट्स लुक ग्रेट। ये भी सही लग रहा है, बढ़िया। दोनों एज यू कैन सी ये टॉगल भी हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से काम कर रहा है। इसको एक बार ब्राउजर में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ब्राउजर में ओपन कर लिया। इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा एनिमेशन हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ये अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो एवरीथिंग लुक्स ग्रेट एज यू कैन सी। ये ठीक है, यहाँ पर आप आगे लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं कुछ भी, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस की अगर बात की जाए तो जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो एज यू कैन सी जैसे ही छोटा हुआ बाय डिफॉल्ट कितना था, अब देखिए 7
760 ऊपर आप देखिए 769 768 इससे जैसे ही 1% 1 पिक्सल भी छोटा हुआ ये नीचे आ गया, ये भी गायब हो गया एंड एट द सेम टाइम ये नीचे आ गया एज यू कैन सी। इसको और मजीद छोटा करेंगे तो ये इस तरीके से, और ये मोबाइल स्क्रीन में इस तरीके से दिखता है एज यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज इट। यहाँ से मैं जूम प्रॉपर्टी को भी हटा देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड जूम प्रॉपर्टी राइट नाउ। और HTML हमारा तकरीबन तकरीबन 150 के अराउंड हो गया, और CSS हमारा समहाउ 350 लाइन के अराउंड हो गया, विच इज डिसेंट, बहुत ज्यादा नहीं है बट डिसेंट है। और यहाँ पर लास्ट में जावास्क्रिप्ट का मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडेंटिफाई बता दूं कैसे करके, तो मैंने कैप्सूल को लिया और यहाँ पर मैंने टाइटल कैप्सूल को टारगेट किया, यहाँ पर मैंने हीरो को टारगेट किया, यहाँ से अलग से ऊपर हमने क्लास लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने इवेंट लिस्नर लगाया, वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो ये सब वहीं पढ़ना ज्यादा सही रहेगा, बट जस्ट फॉर कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने बोला कि माउस मूवमेंट का एक इवेंट होता है जो कि ब्राउजर इवेंट है, मैंने उसको पकड़ा ई के साथ और मैंने बोला एक्स के अंदर क्या बोला, एक्स क्लाइंट, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये वाला चीज, और ये वाला जो होता है ये वर्टिकल मूवमेंट के लिए होता है। और यहाँ पर मैंने सिंपल सा लिया कि एक्स एक्सेस में जो भी उसको डिवाइड करो विंडो का इनर विड्थ के साथ। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल चलेगा यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन के अंदर, स्टिल आप इसको जस्ट इग्नोर करिए, डॉम मैनिपुलेशन का ये पार्ट है, इसको हम लोग अलग से मास्टर करेंगे जावास्क्रिप्ट के फेज 4 में। हमारा फेज 1 जावास्क्रिप्ट और फेज 2 जावास्क्रिप्ट कवर हो चुका है, फेज 3 आएगा जिसमें हम लोग इन डिटेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मास्टर करेंगे। फेज 4 में हमारा हम लोग पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन, और फेज 5 जो हमारा होगा वो जावास्क्रिप्ट का फाइनल फेज होगा जिसमें हम लोग एसिंक अवेट और कुछ एडवांस यानी बैकएंड से डील कैसे करते हैं फ्रंट एंड में वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी फ्रंट एंड का हमारा तीनों टेक्नोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। HTML में आपने मास्टर्स कर लिया तकरीबन 7 प्रोजेक्ट के साथ, CSS में आप मास्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर सिंटैक्स की बात की जाए 20 घंटे से ऊपर आपने 10 घंटे का बेसिक्स कवर किया, 10 घंटे का आपने एडवांस कवर किया। उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग अभी बना रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट हमने बना लिया ऑलरेडी इसको लेकर। इसके बाद भी मजीद कई सारे, सिर्फ हीरो सेक्शंस में अभी आई गेस ये तो इजी लेवल का हीरो सेक्शन था ना, इसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट लेवल का हीरो सेक्शन लेके आएंगे जिसमें इंटरमीडिएट चीजें होंगी अलग अलग कैटेगरीज से। ये समझ लीजिए हमने 3 डिस्कस किया और 1-2 हीरो सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का हीरो सेक्शन आएगा, फिर हम लोग कुछ बहुत ही एडवांस लेवल का हीरो सेक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अदर कंपोनेंट्स की तरफ भी जाएंगे, प्राइस सेक्शन हो गया, फीचर सेक्शन हो गया, बेन टॉयज वगैरह, ये सब में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी फ्रंट एंड में आप पूरा पूरा मास्टर बन जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग फ्रेमवर्क्स में जाएंगे आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, आपको सच में फील होगा कि हम लोग पहले कितना सारा कोड लिखते थे और अब चीजें आसान हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बेल आइकन दबा देना अमेजिंग कोर्सेज के लिए आने वाले टाइम पे जो आने वाले हैं, यानी आने वाले टाइम पे जो आने वाले हैं। और अपना कमेंट तो जरूर बताना, अपना भी कोड हमने यहाँ पर बताया वो सब गेटअप में आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा।